डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्यूजन। तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटिव मोशन। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को इसमें रिलेटिव मोशन के अंदर, बिकॉज उनको पता नहीं चलता कि किसमें किसको कब अज्यूम करना है, किसकी डायरेक्शन क्या होगी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव मोशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सपोज करो अगर दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस बताओ, ये कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी एंगल पे वो लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन जाती है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन आप ये सोचो, अगर उसमें से मैं एक को रेस्ट में बना दूँ, ठीक है, एक को मैं रेस्ट में बना दूँ, मतलब उस पर बैठ के मैं देख रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए ऑब्ज़र्व करना बहुत आसान हो जाएगा कि ये किधर जा रहा है, ये कोलिजन करेगा कि नहीं करेगा, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, कितने टाइम में कोलिजन करेगा, वो मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम में अचीव करेगा। ठीक है, वो सब मैं बता सकता हूँ, लेकिन कब? जब मैं एक ऑब्जेक्ट को किस में बना दूँ? रेस्ट में बना दूँ। ठीक है, उसको ऑब्जर्वर बना दूँ। तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है रिलेटिव मोशन के अंदर। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि मोशन और रेस्ट जो एक रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, रिलेटिव टर्म मतलब इसमें ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, किसी को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ऑब्जर्वर जो है इसमें अपने आप को रेस्ट में अज्यूम करता है, और जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो क्या है, दूसरे को तो देखना है, एक के रिलेटिवली, एक तो रेस्ट में ही है, तो फिर एक चीज़ को देखना और उसके लिए रिजल्ट निकालना मैथमेटिकली भी काफ़ी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फंडा होता है रिलेटिव मोशन का, तो काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे में हम लोग डील कर सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट समझ में आई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको इसका है कि नहीं है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, टॉपिक इज़ रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जर्वर। तो अभी के लिए हम किसी को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी को भी ऑब्जर्वर बना सकते हैं। सपोज करो ऐसे हम ले रहे हैं वी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए। सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी बी, तो वो किसकी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी मतलब मोशन, मोशन रिलेटिव टर्म है, तो इसको रिलेटिविटी में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, बी के रिलेटिवली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखने का। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब अगर इसकी भी हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? बी है। अब बी रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये जो है वी ए, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर हमको ऐसे भी समझना है कि ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को अपन रेफरेंस लेवल मान के चलते हैं, वो रेस्ट में है, तो उस केस में ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसको समझना अपने को ऐसे। सिमिलरली वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अच्छा, तो ये तो होगी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज़ है। अब ये जब फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आपको क्या करना है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, मतलब जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये हो गया आपके पास ऑब्जर्वर। तो आपको करना क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को माइनस करना है। ठीक है, वेक्टर है तो उनको ऐसा भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वी ए वी बी अगर गिवन है तो वी ए बी निकाल सकते हो। अब आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर वी बी ए लिखूँगा मैं इसको, ठीक है, ऐसे अगर लिखूँगा तो नाउ ए इज़ ऑब्जर्वर, बी इज़ ऑब्जेक्ट, मतलब ए जो है वो ऑब्जर्वर बन चुका है, वो रेस्ट में है,
वो बैठा हुआ है और किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जर्वर ए है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ऑलवेज ऑब्जर्वर की माइनस करनी पड़ती है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब फिर क्वेश्चन ये है कि अगर ये यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 वेक्टर हैं, 1, 2 एंड 3, और हर एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें भी 2 चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसमें भी 2 चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर इस इक्वेशन से आपको कुछ रिजल्ट निकालना है, ठीक है, कुछ भी अगर रिजल्ट निकालना है तो हमको मिनिमम, ये कंडीशन है, अगर आपको समझना है तो नोट बोल सकते हो इसको आप, कि जो कंडीशन ये है, वी रिक्वायर्ड मिनिमम टू डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो 2, 2, 2, 6 हो गए, 6 में से क्या हो सकता है कि 4 गिवन होंगे। अब वो 4 कैसे भी गिवन हो सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, मिनिमम 2 डायरेक्शन तो आपको रिक्वायरमेंट है 2 वेक्टर्स की, नहीं तो फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे वी ए निकाल, ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो इजीली, ठीक। वो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ए को लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो। अब जो मैंने बोला कि मिनिमम 2 डायरेक्शन आपको रिक्वायरमेंट है, इसको देखो, सपोज करो आपके वी बी ऐसे है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये इसकी डायरेक्शन है, और एक वी बी है, उसका मैग्नीट्यूड भी आपको क्यों नहीं, इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो ए है, इसका बी है और इसका सी है। आपको ये निकालना है वी ए वेक्टर। वी बी वेक्टर दे रखा है विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, लेकिन जो वी ए बी जो वेक्टर है उसका केवल मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो भैया अगर मैग्नीट्यूड दे रखा है और मान लो उसकी लेंथ इतनी है, तो आप उसको कहाँ रखोगे, किधर रखोगे, ठीक है। यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन होगा, मीन्स वी बी प्लस वी ए बी, ये वी सी हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल लो लगाएंगे हम यहाँ पे। ऐसे ही अगर वी ए बी मैग्नीट्यूड तो सेम है और आपने ऐसे रख दिया, तो वी ए क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी ए बी, ये रहा। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है इसकी, इनफाइनाइट डायरेक्शंस यहाँ पे आ सकती है, और इवन मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि वो थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उस केस में। लेकिन अगर आपने इस वी ए बी की भी डायरेक्शन दे दी, फिक्स कर दी कि भैया ये है, अदरवाइज़ ये है, या जो भी, तो फिर इसकी एक ही यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी। भाई थीटा फिक्स हो गया 2 वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। इसलिए ही मैंने बोला है कि मिनिमम 2 डायरेक्शन यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, ठीक। चलो, ये बात अपने को समझ में आ गई कि भैया इसका क्या लॉजिक है जो मैंने लिखा था, क्योंकि उसका इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो है वहाँ पे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अब चलो, ये बात समझ में आ गई कि वी रिक्वायर 2 डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे। ओके भाई, तो समझने के लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है। इसमें क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी दे रखा है आपको 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ए यहाँ पे अननोन है, और ऐसे वेलोसिटी ऑफ बी, तो बी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसके दोनों के अननोन है, वो अपने को फाइंड आउट करने हैं। और ये दे रखा है 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब कैसे इसको देखो हम लोग सोल्व करेंगे। तो अगर ये वी ए बी वैक्टर जो होता है वो क्या होता है, देखो ये, तो अगर मेरे को वी बी वैक्टर निकालना तो वो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो वी बी वैक्टर में डायरेक्ट अगर लिखूँ यहाँ पे, तो वो हो जाएगा मेरे लिए दैट वी ए वैक्टर माइनस वी ए बी वैक्टर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वी बी वैक्टर जो है वो क्या है, वी ए वैक्टर में ऐड कर दो माइनस वी ए बी वैक्टर, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी हो। तो इसके बेसिस पे मैं इसको सोल्व करूँगा।
तो देखो फर्स्ट तो डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। तो डायग्राम बनेगा इसका कुछ ऐसे, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, फर्स्ट इज वी ए जो है 3 ईस्ट से जा रहा है, तो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड और इसको हम बोल देते हैं ऐसे वी ए। अब वी ए बी किधर है, ए 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब यहाँ से 50 डिग्री ऐसे, ठीक है। जो बी है वो यहाँ से ऐसे है, मैग्नीट्यूड तो हमने ए दिया हुआ है इसका, ये 53 है, ठीक है। बट मेरे को ऐड करना है माइनस, तो माइनस मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ये कुछ जाएगा ऐसे, ठीक है। दिस इज ए और ये हो जाएगा आपके पास 53 डिग्री, इस तरीके से। अच्छा, तो इसको फिर उड़ा दो, समझ में तो आ गया कि क्यों लिया है इसको, ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को लेना है। अच्छा, अब देखो ये आ गया, ये आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो आपके पास क्या है, वी बी वैक्टर है। और वी बी वैक्टर जो है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है ये बी 45 डिग्री, मतलब कुछ ऐसे आ रहा हो, ठीक है। इसको अगर ढंग से बनाएं इसको, तो 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, इट इज़ लाइक दिस। और मैग्नीट्यूड वी डोंट नो, दिस इज 45 डिग्री एंड दैट इज वी बी, दैट इज वी ए बी, ठीक। अब इसको अपने को सोल्व करना है। सोल्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, तो मैं तो क्या करता हूँ, इसके कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसके कंपोनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। और वो रिजल्टेंट जो है इसके इक्वल यहाँ पे आने चाहिए। ओके, तो देखो ये तो 3 है, इस ए का इधर कंपोनेंट हो जाएगा, cos 53 क्या होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 5। ऐसे इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस s को तो उठा लो, दैट इज़ 4a डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट ले लिए, चाहे तो आप इसको हटा सकते हो। अच्छा जी, अब इस वी बी के भी कंपोनेंट ले लो, ठीक है। तो वी बी के कंपोनेंट में ले रहा हूँ यहाँ पे। अब ये तो बहुत आसान है, कैसे, देखो 45 डिग्री है, तो इधर हो जाएगा b डिवाइडेड बाई √2 एंड दिस इज ऑल्सो b डिवाइडेड बाई √2। अब क्या है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा भी दूँ, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट तो इन दोनों का रिजल्टेंट वैसा कुछ आ रहा है, मतलब उधर की तरफ आ रहा है b/√2, तो वो कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इसमें से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3 माइनस 3a/5 इज इक्वल टू b/√2। देखो बच्चों, एक इक्वेशन तो बनेगी ये, दूसरी आएगी यहाँ से, क्योंकि इसका तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, इसका ही कंपोनेंट है इधर, दैट इज़ 4a डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू दिस b/√2। Now you have 2 equation, 2 unknown, you can easily find out a and b, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अब आप इसको कैसे भी लिख सकते थे, चाहे हो तो आप वी ए भी निकाल सकते, तो वी ए क्या हो जाता, वी ए बी प्लस वी बी वैक्टर, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर आपको वैसे लिखना, उसमें फिर प्लस लेके चलते आप, यहाँ तो मैंने माइनस किया है, क्योंकि वैसे ज़्यादातर वैसे ही करते हैं, इसको वी ए निकाल लेते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे गिवन है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या वी ए बी करके भी आप निकाल सकते हो। वी ए बी में क्या होगा, वी ए माइनस वी बी वैक्टर करके, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए और बी यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे कैसे करना है ये आपको स्टेप्स बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बी गिवन है 5√2 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ए बी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपको गिवन। तो ये डाटा आपको गिवन है, आप देखोगे यहाँ पे 2 डायरेक्शंस गिवन है, ठीक है, और एक का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है और एक की डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें भी अपने को फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या, देखो मेरे को ये जो डायरेक्शन दे रखे हैं ना जिनकी, उनको एक तरफ रख लो आप। तो मतलब मेरे को वी ए अगर लिखना है, तो देखो वी ए क्या हो जाएगा उस रिलेटिव वाली इक्वेशन से, ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब सिंपल है ये, तो ना तो प्लस वाला ऐड नहीं करना, इसमें डायरेक्ट आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में वेलोसिटी ऑफ बी आपको ऐड करनी है। इन दोनों का रिजल्टेंट बेसिकली ये है,
अच्छा अगर ये है तो आ जाओ फिर डायग्राम पे सीधे। तो डायग्राम बनाते हैं इसका, देखो फटाफट बनाते हैं। ईस्ट, ठीक, ओके। देखो फर्स्ट ए बी को देख लो आप, तो साउथ ईस्ट ये हो गया, ए हो गया ये, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ ए, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, देन बी 5√2 इधर की तरफ है, ठीक है। ये भी देखो 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, दैट इज 5√2 एंड दिस इज वी बी। और वी ए आपको दे रखा है कि वो 10 है, ठीक। अब क्या है कि इन दोनों का रिजल्टेंट है वो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो इसको अगर मैं थोड़ा सोल्व करूं, मतलब इसके कंपोनेंट लूं, क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएगा फिर। इसका देखो इधर कंपोनेंट हो जाएगा 5, 45 डिग्री है ना, ऐसे इसका हो जाएगा 5, ऐसे 45 इधर इसके कंपोनेंट a/√2 इधर, ठीक है, a cos 45 एंड दिस इज ऑल्सो a/√2। अब देखो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस अपने को लेना है, तो इसी में मैं कर देता हूँ। इसमें से इसको माइनस करके इधर शो करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस a/√2। भाई डायरेक्शन ऑपोजिट थी ना, इसलिए हमने ये किया है, तो इसको अब आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 + a/√2, ठीक है। अब जब हमने ये सब कुछ लिख लिया है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसका और इसका, अब आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अब क्या है कि इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, उसका मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक। तो कैसे सोल्व करेंगे, वही r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा में 90 डिग्री है तो कोस वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, मतलब r² = सिंपली a² + b²। तो r² मतलब ये, मतलब 10 का स्क्वायर, तो इसको 100 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ दिस 5 + a/√2² एंड प्लस 5 माइनस a/√2²। देखो 2ab वाली टर्म तो कट जाती है इसमें, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो इसको अगर हम सोल्व करें फटाफट से तो ये 100 हो जाएगा, 25 प्लस ये हो जाएगा a²/2, ठीक है। अब जो टर्म आएगा दैट इज़ 2ab, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख लो वही वो भी, तो वो हो जाएगा 5√2a, फिर उसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और ये डबल हो गई, ये मैं बोल रहा था, तो इसका डबल कर लो, ठीक है, इसका डबल कर लेंगे अगर हम लोग, चलो यही कर लो 100, तो 50 और a/2 ये a² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 = a², तो a आ जाएगा आपके पास √50, मतलब ये हो जाएगा 5√2, ठीक है, मीटर/सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ठीक। इसको आप यहाँ पे रख सकते हो, ऐसे यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी तो निकालनी एक ही, तो अगर इसको मैं देखूँ तो इधर मेरे पास आ रहा है कितना, इसमें एक ही जगह a/√2 रखो, तो a/√2 कितना है, 5 है यहाँ से, तो a/√2 5 + 5 10 इधर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो a/√2 कितना है, 5 माइनस 5 0 हो गया, तो यही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन विल बी ईस्ट, ये हमने निकाल लिया, और मैग्नीट्यूड वॉज 5, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं कंप्लीट। बच्चों ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमम डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में जब ये ऐसे मोमेंट कर रहे हैं तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब क्वेश्चन आसान नहीं, क्योंकि ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। अगर मान लो यही चल रहा, वो ही चल रहा होता तो इसकी उससे मिनिमम डिस्टेंस 100 मीटर हो जाती, ठीक है।
तो अगर एक को मैं रेस्ट में बना दूं, कहने का सेंस यहाँ पे अगर एक को हम कैसे भी रेस्ट में बना दें तो फिर हमारे लिए ऑब्जर्वेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो वो ही अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी भी आप देख सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, किसी को भी ऑब्जर्वर बना सकते हो, मतलब सीधा सा किसी को भी आप रेस्ट में ला सकते हो। तो किसी जिसको भी रेस्ट में लाओगे वो बैठ जाएगा चुपचाप और फिर वो देखेगा, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी अपने लिए। कैसे होगी देखते हैं। तो ये ए है वो इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दोनों के बीच में इनिशियली 100 मीटर की डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। तो ऐसे तो देखूंगा तो दोनों एक साथ ऐसे बड़ी ही अजीब व गरीब सिचुएशन से जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगा कि एक को यार रेस्ट में बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक को अगर रेस्ट में बना दूँ मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी देख लूँ अगर, तो इसमें ऑब्जर्वर हो गया, ये रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगे। तो वी ए माइनस वी बी, ये अगर हम लोग यहाँ पे लगा रहे और इसका मतलब अपने को समझना क्या है कि वेलोसिटी ए में ऐड करना है माइनस वी बी। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो गया, बी, तो बी जो हो जाएगा रेस्ट में हो जाएगा। अब इसको कैसे समझना है, ये ए हो गया। ठीक है, ये जा रहा है इधर की तरफ और ये बी है। तो बी को जाना जा तो किधर है, इधर, लेकिन नेगेटिव लेना है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड। और ये है क्या, माइनस वी बी वेक्टर की डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। और वी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो है, ठीक है, तो पॉजिटिव ही लेना था इसलिए मैंने उसको ऐसे की ऐसे लिखा है। तो ये जा रहा है कुछ ऐसे और वो जा रहा है कुछ ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर को ऐड करेंगे तो मेरे पास वी ए बी आ रहा है। मतलब ये अभी जो है इसको आपने ऑब्जर्वर बनाया तो अपने आप को ये क्या मानेगा, रेस्ट में। तो इसको कैसे दिख रहा है, इसको दिख रहा है ये ए की विद रेस्पेक्ट टू बी, और वो क्या, दोनों को इनको ऐड करना है। मतलब ये जाता हुआ दिखेगा कुछ इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे जाता हुआ इसको यहाँ पे दिखेगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं भाई, वो जो है वो तो है ये, दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, डी बोल दो इसको। ये हमको यहाँ पे निकालनी थी। तो देखो ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितना है, 37 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 37 डिग्री का ये एंगल है। तो और ये आपको दे रखा है इसने 100 मीटर, दिस इज दी 100 मीटर। तो ये 100 है, ये 37 है, तो 100 कोस 37 तो हो जाएगा, 100 साइन 37 हो जाएगा ये। तो डी आपके पास हो जाएगा 100 साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, कितनी होती है, ये हो जाएगी 3/5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो इट इज़ 60 मीटर। तो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, बिकॉज इससे पहले ज़्यादा है, इसके बाद ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चंस को करना रिलेटिव मोशन से। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में भी अब क्या है कि थोड़ा हमने और चेंज किया है दोनों को इस तरीके से कि प्रोजेक्टाइल मोशन ये कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में अपने को मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करनी। तो देखो हम लोग कैसे इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगेन दोनों, अब तो ये एंगल्स पे भी है, दोनों की वेलोसिटी है, तो कितना आसान नहीं है इसको डायरेक्टली डील करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाएं। ठीक है, समझ में अपने को आएगी, तो कैसे इंप्लीमेंट करते हो इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को भी ऑब्जर्वर मान सकता हूँ, ए विद रेस्पेक्ट टू बी और बी विद रेस्पेक्ट टू ए, कुछ भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी में यहाँ पे भी ले रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, और इसका मतलब क्या है वो भी अपने को पता है। तो देखो मैंने ऑब्जर्वर बना दिया इसको, तो ये बन गया अपने पास ऑब्जर्वर। ठीक है, अच्छा जी, तो मतलब इसकी वेलोसिटीज जो है मेरे को माइनस करनी।
किस में से, इसमें से। तो कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं पहले, देखो थोड़ा आसान करने के लिए। यहाँ पे इस वाले पे केवल कंपोनेंट ही लूँगा मैं। ए का अगर मैं देखूँ तो ये 5√2 है cos, तो 5 इधर हो जाएगा और 5 इधर की तरफ। अगर बी का मैं देखूँ यहाँ पे, ये बी है, ये ए है, तो cos 53 मीन्स 3/5, ठीक है। और ये हो जाएगा इधर की तरफ 6, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अपने पास 4/5 इंटू 10, तो इट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, लेकिन मेरे को तो क्या है, वी ए वैक्टर में माइनस वी बी वैक्टर ऐड करना है, तो ये तो प्लस हो गया, मतलब ये तो ओरिजिनल है, तो नेगेटिव मतलब किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, वो मेरे को बनाना है फॉर रिलेटिव मोशन की। तो अगर मैं ए को देखूँ बी से, उस केस की बात कर रहा है, तो उस वाले केस में क्या होगा, वापस से बना लेते हैं इसको समझने के लिए कि 5 ये था, बी ए है, बिकॉज इसमें माइनस करना है तो बिल्कुल उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब 8 तो इधर हो गया और 6 हो गया उधर, ठीक है। ये सिचुएशन अपने पास है। अब मिक्स कर दो दोनों को, तो मिक्स करेंगे दोनों को तो 5 + 6 11 उधर हो जाएगा और ये 3 इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे जाता हो दिखेगा, तो ये ए है और ये आपका बी है। तो जो बी को दिख रहा है वो ये है कि ये इधर तो 11 से जा रहा है और इधर जा रहा है 3 से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा कि ये लगेगा उसको ऐसे जाता हुआ, ठीक है, ये ऐसे जाता हुआ लगेगा उसको। ये 100 मीटर है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट इज दिस, ठीक है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब ये जो एंगल है, ठीक है, दैट इज थीटा। तो ये एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो ना, ये एंगल तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये निकाला जा सकता है। ये है तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डी है, तो डी क्या हो जाएगा 100, ठीक है, कोस इधर वो साइन 100 साइन थीटा। तो इस तरीके से हम जो है इसमें भी मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप जो है अब ए को भी ऑब्जर्वर बना सकते हो, ये इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है ना, वो सब आप ऐड कर देंगे। अगर देखो ये इधर की तरफ होती तो इसके कंपोनेंट एक इधर होता, फिर उसको जब माइनस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसमें ऐड करना है, ठीक है।